हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के इंट्रोगेटिव। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका नियम देख लेते हैं। इसकी पहचान के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं और इसके नियम देखते हैं। यदि इन वाक्यों में यदि इन वाक्यों में किन वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के वाक्यों में यदि इन वाक्यों में सबसे पहले क्या हो तो कर्ता के अनुसार, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार इज एम आर को सबसे पहले लगाते हैं। यदि ये वाक्य क्या से स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे, तो हम कर्ता के अनुसार इज एम आर को सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होती है प्लस सब्जेक्ट। इज एम आर के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अगर हमारे वाक्य में अदर वर्ड्स भी दिए हुए हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। और यदि अदर वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। इसमें सबसे पहले क्या मिला हमको? क्या। यदि इन वाक्यों में क्या हो तो सबसे पहले क्या हो तो कर्ता के अनुसार इज एम आर को सबसे पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम। तुम का यू। यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? आर। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले, या ये कह दो कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तब भी वही बात है। और अगर ये नहीं पता है हेल्पिंग वर्ब तो ये देख लो, सबसे पहले यदि वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो कर्ता के अनुसार इज एम आर को सबसे पहले लगाते हैं, तब भी वही बात है। तो हम इज एम आर को सबसे पहले लगा देते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तुम अलीगढ़ जा रहे हो तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम के बारे में। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है और तुम बहुवचन में आता है, बहुवचन के साथ आर लगा दी। आर के बाद सब्जेक्ट तुम, यू। आर यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी कहां लगाते हैं हम? सबसे पीछे वाली मीनिंग को लिखने के बाद इसमें क्या लगाते हैं हम? आईएनजी। तो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। इसे वर्ब, ये भी हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। अगर कोई पूछ लेता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है तो क्या बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर है और मेन वर्ब क्या है? जाना, गो। जो हमारी मेन वर्ब है उसी में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो जाना गो, और गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। गोइंग, कहां जा रहे हैं? अलीगढ़। गोइंग टू अलीगढ़। अलीगढ़। कब जा रहे हैं? अब। अब, नाउ। और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हुआ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल को देखते हैं। यदि इन वाक्यों में नहीं हो तो, अभी हमने समझ लिया कि इसमें नहीं नहीं होगा। और दूसरा सेकंड,
यदि इन वाक्यों में नहीं हो तो कर्ता के बाद नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। किसके बाद? कर्ता के बाद। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट है और वही हमारा कर्ता है। तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हारा भाई हॉकी नहीं खेल रहा है? ये हमारा सिंगुलर एक वचन में है, तुम्हारा भाई, तो इसकी लगाएंगे पहले। सब्जेक्ट हमारा तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा देंगे योर ब्रदर। योर ब्रदर। यदि इन वाक्यों में नहीं हो तो कर्ता के बाद नहीं के लिए नोट लगाते हैं। कर्ता हमारा हो गया तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। इसके बाद क्या लगाएंगे? नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। अब जैसे हम वाक्य को बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। वर्ब के वर्ब खेलना, खेलना है प्ले, और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, प्लेइंग। अब क्या है? हॉकी। क्या खेल रहे हैं? हॉकी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब के में आईएनजी लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगी, इसमें नॉट के बाद वर्ब आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जुड़े रहें इंग्लिश वाला के साथ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या माताजी रामायण पढ़ रही हैं? क्या, क्या मिला हमें? तो सबसे पहले एज एम आर आएगा। एज एम, एम आ नहीं सकता है, एम केवल आई के साथ ही आता है। अब हमारे पास क्या बचा? आर या इज। अब माताजी एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। माताजी हमारी एक वचन में है, जब एक वचन में है तो इसमें सबसे पहले इज लगाएंगे। इज, इज के बाद इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? माताजी, इज मदर, इज मदर। सब्जेक्ट देखिए अब नॉट है या नहीं, क्या माताजी रामायण पढ़ रही हैं? नॉट नहीं है, तो सीधा सीधा अपना वर्ब, वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। माताजी क्या नहीं पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? नहीं नहीं, क्या पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? रामायण, रीडिंग द रामायण। हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। क्या ये लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं? क्या ये लड़कियां, अब बताइए हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है ये लड़कियां। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? ये लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं। अब गीत कौन नहीं गा रहा है? ये लड़कियां। ये लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, तो ये लड़कियां क्या है? हमारा सब्जेक्ट। जब ये लड़की हमारा सब्जेक्ट है तो बताइए इज एम आर में क्या सबसे पहले लगाएंगे? ये लड़कियां, एक वचन है बहुवचन, ये लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, तो पता नहीं कितनी लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, तो ये बहुवचन है। और जब ये बहुवचन है तो इसमें हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे। आर के, इज एम आर के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ये लड़कियां, ये लड़कियां दीज गर्ल्स। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर दीज गर्ल्स। अब देखेंगे नॉट इसमें है, जब इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं।
नॉट। और वर्ब क्या है, मेन वर्ब गा, गाना, गा रही हैं, तो गाता की क्या है, सिंग। और इसमें क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या नहीं गा रही हैं, गीत नहीं गा रही हैं, सॉन्ग्स। सिंगिंग सॉन्ग्स, ये लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और यू हमेशा प्लूरल बहुवचन में आता है। जब ये हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगा देंगे, इसमें आर का प्रयोग करेंगे, आर, आर के बाद सब्जेक्ट यू। नोट देखिए है या नहीं, हाँ नोट मिल गया हमें, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, आर यू नॉट। वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी, खाता, खाना के ईट, और इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, ईटिंग फूड। देखिए, ऐसे ही जुड़े रहे मिस्टर इंग्लिश वाला के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।